चकाचौंध की दुनिया में हंसते चेहरों के पीछे कितना दुख है, इसका अंदाजा शायद ही हम लगा पाएं। कुछ कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को खोते देखा है। उन्हीं में से एक कलाकार हैं शेखर सुमन, जो अपने 11 साल के बेटे को खोने के गम में डिप्रेशन में चले गए थे। उन्हें और उनकी पत्नी अलका को इसका इतना गहरा सदमा लगा था कि वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते थे। दरअसल उनके बड़े बेटे आयुष को एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस नाम की एक गंभीर बीमारी थी। ये एक दिल संबंधी विकार है जो आमतौर पर नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों में पाया जाता है। हाल ही में शेखर एक न्यूज चैनल के साथ अपने बेटे का जिक्र करते हुए बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा, एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस एक रेयर बीमारी है। जितना मैं जानता हूँ भारत में इसके केवल 3 या 4 मामले ही हो सकते हैं। दुर्भाग्य से इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। शेखर ने खुलासा किया कि जब हमें आयुष की बीमारी के बारे में पता चला तब डॉक्टर्स ने हमें कहा था कि ये बच्चा 8 महीने से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। उन्होंने बताया कि उनके पिता, जो खुद एक हाई प्रोफाइल डॉक्टर थे, जिन्होंने न जाने कितनी जानें बचाई थी, लेकिन वो अपने पोते को नहीं बचा सके। शेखर सुमन ने कहा, आप हमारी निराशा का अंदाजा लगा सकते हैं। हमने दुनिया भर में मौजूद किसी भी मेडिकल केयर को नहीं छोड़ा, अध्यात्म से लेकर दिन रात प्रार्थनाएं की, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। अपनी पत्नी अलका के साथ हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलने का वो दिन मुझे याद है। वो यादें मेरे दिमाग में ताज़ा हैं। वो दिन आज भी मुझे कचोटता है। डॉक्टर के वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं, माफ करें शेखर, लेकिन अब समय नहीं बचा है। दिल पर पत्थर रखकर मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर कब तक? उनका जवाब था, ज्यादा से ज्यादा 8 महीने। उनके इस जवाब ने मुझे झकझोर कर रख दिया। हमारी असहायता की भावना जबरदस्त थी। हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। हमें ऐसा लगा मानो हम उसके साथ मर रहे हों, और यकीनन हम हर दिन उसके साथ मर रहे थे। आयुष के निधन को याद करते हुए शेखर ने कहा, आखिरकार वो दिन आ गया जब हमें उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर के जवाब देने के बाद मैंने उसे बाहों में भर लिया। उसमें अब जान नहीं थी, वो हमें छोड़कर जा चुका था। मैं उसके साथ लेटा रहा, उसके शरीर के साथ पूरी रात पूरा दिन, और बस रोता रहा। उधर अलका भी फूट फूट कर रो रही थी। किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को अंतिम विदाई देने या उसे आग की लपटों के हवाले करने से बढ़कर भला और क्या पीड़ा हो सकती है। हमें उम्मीद थी कि समय दर्द को कम कर देगा या घाव भर देगा, लेकिन इसके बजाय दर्द और ज्यादा बढ़ता गया। आज भी याद करता हूँ तो वो जख्म ताजा हो जाता है। शेखर ने बताया कि वो उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। शेखर बोले, मैं ये जानकर बुरी तरह टूट गया था कि मेरे बेटे की बीमारी लाइलाज है और वो कभी ठीक नहीं हो सकता। वो मेरा अंत था, मेरे करियर का अंत था, मेरे जीवन, परिवार, हर चीज का अंत था। मैं जीना नहीं चाहता था। हर दिन मैं अपने बेटे के पास बैठकर उसे अपनी बाहों में पकड़कर बस यही सोचता था कि एक दिन वो हमसे दूर हो जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। शेखर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आयुष के जाने के लंबे समय बाद उनकी जिंदगी पटरी पर तब आई जब उनके दूसरे बेटे अध्ययन का जन्म हुआ। शेखर कहते हैं कि अध्ययन में हम आयुष और उसकी खुशी को देख पाए। ऐसा लगा मानो आयुष ने अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दिया हो। शेखर कहते हैं कि प्रस्थान करने वाली आत्माएं वास्तव में कभी लुप्त नहीं होती, वो हमारे आसपास ही रहती हैं। आयुष भी हमारे आसपास ही है और हम जो कह रहे हैं वो उसे सुन रहा है। शुक्रिया।